हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 7 क्लास साइंस का चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 9 का नाम है मिट्टी। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहला नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्लियर है? खाली स्थान है, इसको भरना है। ए नंबर देखिए, ह्यूमस की मात्रा खाली स्थान मृदा में सर्वाधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा ह्यूमस की मात्रा दोमट मृदा में सर्वाधिक होती है। क्लियर है? अब देखिए बी नंबर, चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। क्लियर है ना? उसके बाद देखिए सी नंबर, खाली स्थान मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृण में मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। क्लियर है ना? जिसको हम लोग चीनी मिट्टी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए सेकंड नंबर, सही विकल्प का चयन करें। एक नंबर है सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। ऑप्शन ए वायु एवं जल, ऑप्शन बी जल एवं पादप, ऑप्शन सी खनिज जैव पदार्थ वायु और जल, और ऑप्शन डी है जल वायु और पादप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? खनिज जैव पदार्थ वायु और जल सभी मृदा में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड नंबर, मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर धीमी, बी नंबर तीव्र, सी नंबर मध्यम, डी नंबर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर धीमी। क्लियर है? मृदा चट्टानों से बनती है। क्लियर है ना? और चट्टान से मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लाखों साल लग जाते हैं। क्लियर है ना? इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए में है मृतिका, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। गलती से ऑप्शन सी हो गया है, यहाँ डी होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है? ह्यूमस, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अब देखिए 4 नंबर, निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला है बलुई मिट्टी, फिर मृणमय मिट्टी, फिर है दोमट, फिर है काली मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। क्लियर है? ए नंबर, बलुई मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 3 नंबर देखिए, मिलान करें। क्लियर है? खंड क को खंड ख के साथ मिलान करना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्रिस क्रॉस किया हुआ है, टेढ़े मेढ़े तिरछा तीर मार दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा सीधा लिखना है। क्लियर है ना? आंसर में, आंसर शीट में आपका कॉपी में, नोट कॉपी में और एग्जाम में आपको सीधा सीधा लिखना है। जैसे देखिए ए नंबर में जीवों को आवास देने वाली, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मैच हम लोग कराएंगे सेकेंड नंबर, सभी प्रकार की मृदा के साथ। क्लियर है ना? जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा होती है। मैंने सीधा सीधा नहीं लिखा, आप लोग को सीधा सीधा लिखना है, याद रखिएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर, मृदा की ऊपरी परत, तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर गहरे रंग की। क्लियर है ना? मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की होती है, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। देखिए सी नंबर, बलुई मिट्टी, इसमें बड़े बड़े कण होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट नंबर पे देखिए बड़े कण। फिर देखिए डी नंबर, मृदा की मध्य परत, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। 5वां नंबर देखिए, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। फिर देखिए ई नंबर, मृणमय मृदा, ये हो जाएगा सघन छोटे कण को हम लोग मृणमय मृदा कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। क्लियर है? मृदा परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न स्तरों को चित्र द्वारा दर्शाएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर कटार मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। क्लियर है ना? देखिए नीचे, फिर मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पष्ट गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में विभिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाइए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, सबसे ऊपर रहता है ए संस्तर स्थिति, फिर बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर
स्थिति और डी है आधार सेल। क्लियर है? इस डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारणों के बारे में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, मृदा के क्षय अथवा कटाव को मृदा का अपरदन कहा जाता है। इसमें मृदा की ऊपरी परत समाप्त हो जाती है। अब देखिए मृदा के अपरदन के कारण क्या क्या कारण है, क्या क्या कारक है। क्लियर है? तो ए नंबर देखिए, वनों की कटाई हो रहा है, इसलिए मृदा अपरदन हो रहा है। अब बी नंबर देखिए, वर्षा की तीव्रता, अवधि तथा वितरण। अब देखिए इसमें वर्षा बहुत अधिक आएगा तभी मृदा का कटाव हो जाएगा। क्लियर है ना? उसके बाद देखिए सी नंबर, अनियंत्रित पशु चारण। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पशु चारण करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि पशु छोटे छोटे पेड़ पौधे को खा जाएंगे, जिससे मृदा अपरदन बढ़ जाती है। क्लियर है? फिर देखिए डी नंबर, वायु का वेग एवं अवधि। बहुत अधिक वायु बहेगी, बहुत तेज गति से वायु बहेगी तो भी वायु मृदा के छोटे कण को उड़ा ले जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। फिर देखिए ई नंबर, ढाल की मात्रा तथा इसकी लंबाई। ढाल की मात्रा मतलब ढलान क्षेत्र पर भी मृदा की कटाई होता है। जैसे वर्षा आएगी तो ढलान वाले क्षेत्र में मृदा कटती हुई नीचे आ जाती है। क्लियर है ना? वर्षा उसे काटते हुए नीचे ले जाती है, तो ढलान की लंबाई पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? इस सबको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, मृदा के प्रकार। देखिए ए नंबर, बलुई मृदा। जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है उसे बलुई मृदा कहते हैं। क्लियर है ना? फिर देखिए बी नंबर, मृण्मय मृदा। जिस मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है उसे मृण्मय मृदा कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए सी नंबर, दुमटी मृदा। जिस मृदा में बड़े कण तथा छोटे कण लगभग समान अनुपात में रहता है उसे दुमटी मृदा कहते हैं। क्लियर है ना? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। अब देखिए वर्णन करना है कि हम लोग कैसे किस प्रकार से मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। अब देखिए मृदा संरक्षण के लिए उपाय। ए नंबर, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकना चाहिए। बी नंबर, अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए। क्लियर है? फिर देखिए सी नंबर, पर्वतीय ढाल भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए ताकि जल का बहना रुककर उपजाऊ मिट्टी वहीं पड़ी रहे। क्लियर है ना? अब देखिए डी नंबर। डी नंबर का क्वेश्चन है, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए ताकि मिट्टी का अपरदन कम हो सके या बिल्कुल ही ना हो सके। क्लियर है ना? अब देखिए ई नंबर, मैदानी क्षेत्रों में बहते जल को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए, इससे मिट्टी अपरदन में कमी आती है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, विरसा ने अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 10 मिनट लगे। मृदा का अंतःस्रवण दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतःस्रवण दर ज्ञात करना है। क्लियर है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण की अवधि। तो देखिए जल की मात्रा यहाँ पर दिया गया है 200 ml और अवधि है 10 मिनट। क्लियर है ना? तो बस 200 ml को 10 मिनट से भाग दे देना है, 20 ml पर मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 20 ml पर मिनट ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताएं। क्लियर है? तो देखिए आंसर हो जाएगा, मृदा प्रदूषण से
बचाव के उपाय। ए नंबर, पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक बैग मृदा को प्रदूषित करते हैं, तो इसका उपयोग हमको कम करना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए बी नंबर, अपशिष्ट पदार्थ, कीटनाशियों तथा रसायन मृदा को प्रदूषित करते हैं। अब देखिए सी नंबर, पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। क्लियर है ना। ये सब कुछ उपाय हैं जिसका हम लोग अगर कम यूज करेंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, थैली हो गया, उसके बाद कीटनाशक हो गया, ये सब का उपयोग कम करेंगे तो मृदा प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। क्लियर है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखेंगे फिर 10 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी या मृणमय मिट्टी। क्लियर है। धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी या फिर मृणमय मृदा उपयुक्त होती है। क्लियर है ना। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा मरुस्थल में मृदा का अपरदन अधिक होता है। क्लियर है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी मृणमय मृदा भारी क्यों होती है? क्लियर है ना। चिकनी मिट्टी को हम लोग मृणमय मिट्टी कहते हैं, तो ये भारी क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्तिका मृणमय या चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े होते हैं। कणों के बीच स्थित स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। इसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। यही कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होता है। क्लियर है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 30 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों? क्लियर है। कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए इनके कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान में वायु भरे रहते हैं। रिक्त स्थान होने के कारण इनमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की, सुवावित और शुष्क होती है। क्लियर है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं? क्लियर है। मृदा के प्रमुख अवयव, तो आंसर हो जाएगा मृदा के या मिट्टी के 4 प्रमुख अवयव होते हैं। ए नंबर देखिए, खनिज पदार्थ लगभग 40%, बी कार्बनिक पदार्थ लगभग 10% और सी भूजल लगभग 25% और फिर डी नंबर है भूवायु लगभग 25%। क्लियर है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। क्लियर है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।